वहीं गुरुग्राम जिले के पटौदी के जाटोली में स्कूल के शौचालय में युवक के शव मिलने के मामले में इंडिया न्यूज की टीम से मृतक करण सिंह के परिवार वालों ने हत्या के पीछे 2 लोगों के अलावा किसी और के हाथ की भी आशंका जताई और सरकार और प्रशासन से मांग की कि मामले को सीधा सीआईए को सौंपा जाए। गुरुग्राम के पटौदी जाटोली इलाके में एक युवक को 2 व्यक्तियों के द्वारा स्कूल में ले जाया जाता है। करण सिंह नाम का ये युवक जिसको स्कूल में लेकर जाते हैं आकाश और शिव कुमार, और वहां जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आज करण के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या आप लगते हैं करण के? मेरा नाम रवि चौहान है और मैं करण के ताऊ का लड़का हूँ। और मेरे चाचा हैं जो उनके पिताजी का नाम यानी कि मनोज है। मेरे पापा सुखपत जी हैं, मेरे चाचा यशवीर जी, हम परिवार के लोग हैं। एक बार करण के बारे में बताइए कि कैसा स्वभाव था क्या, क्योंकि लगातार ये बात चल रही है कि करण गाली गलौज के मामले में जो ये हत्या को अंजाम दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि करण की जो उम्र थी वो 20 वर्ष की थी और वो उन्हीं बच्चों में उठता बैठता था। गाली गलौज का और ये जो मामला है ये हमारी बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि उन लड़कों का घर तक भी आना जाना था। कभी शिकायत नहीं आई। वो जिस वर्ग से थे, जिस समाज से थे, यहाँ तक कि उनमें से एक लड़का तो यहाँ खाना तक भी खा के जाता था। अगर जो जो ये बात आ रही है कि किसी को मतलब मौत के घाट उतारना, तो ये तो बात होती नहीं है। वो दूर रहेगा उससे, किसी से रंजिश में अगर जो होती है कि वो उनको कुछ बोलता होगा, आप शब्द बोलता होगा। इनके पिताजी भी यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि करण जो है वो एक अच्छा शरीर का दिखने वाला था, लगभग 6-6.25 फुट हाइट थी। उसके बाद जब ये 2 लोगों की बात करती है कि 2 लोगों ने उसकी हत्या कर दी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 फुट कुछ उसकी हाइट थी और वैसे मतलब इतना वो नहीं था, कुछ वैसे भी नहीं था वो। जाने से पहले आपसे कुछ बात हुई थी उस टाइम पे? मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ, बस इतनी बात हुई। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पुलिस जो इस मामले में कार्रवाई करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी करा और उसके बाद उनका पता चलता है कि सिर्फ आपसी रंजिश के चलते। जी, मेरा बोलिए। देखिए सर, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किस प्रकार एक समाज में और हमारे परिवार में इस प्रकार की जो निंदनीय घटना हुई है वो सभी प्रशासन पर, चाहे वो स्कूल का प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस का प्रशासन हो, अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क ये उठाता है कि और मौका वारदात पर भी जाने पर पता लगा कि वहां पर कुछ नशे के कुछ चीजें मिली है, इंजेक्शन मिली है, तो वो कैसे आई, कहाँ से आई, इस प्रकार के नशे का कारोबारी कौन है, उनकी भी धरपकड़ बहुत ही कम देखने को मिल रही है। इस प्रकार से नशा तस्करी फैल रही है और जो इस प्रकार के युवा बच्चे हैं उनमें लीन हो रहे हैं और उन्हीं चीजों से ये वारदात को अंजाम दिया जाता है कि भाई किस प्रकार, और उन 2 बच्चों ने इसको ऐसे मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही शोचनीय विषय है, लेकिन वो जिस प्रकार शरीर से था, जिस प्रकार हट्टा कट्टा था, वो उन 2 बच्चों को बिल्कुल भी संभल में नहीं आता। लेकिन क्या किया है क्या नहीं, नशे में कैसी क्या ड्रग दिया है, ये अभी खुलासा इस तरह से पूरे नहीं हुआ है और परिवारजनों की भी इसमें अभी कोई संतुष्टि यहाँ तक दिख नहीं रही है कि भाई ऐसा कुछ ये बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनका घर का आना जाना था और उसके साथी थे बिल्कुल, और भी इधर उधर के तीर्थ स्थलों पर वो जाया करते थे, तो उनसे अभी ये संतुष्टि परिवारजन। 2 लोगों ने मिलकर, आपका कहना है कि हट्टे कट्टे जो जवान लड़के को मौत के घाट उतारा, तो क्या आपका जो प्रश्न है वो पुलिस से इसकी और आगे कार्रवाई मांगता है कि क्या ये 2 लोग ही इस साजिश में शामिल थे? 2 लोगों का मैं बता रहा हूँ आपको पत्र महोदय कि भाई 2 लोगों का तो ये काम हो ही नहीं सकता। इसमें उस लड़के को वहां ले जाया गया है या बैठाया गया है, जबरदस्ती का था या रजामंदी का था, जो भी था। अब जो साक्ष्य वहां से मिले हैं, जब पहली बार तो आया कि वहां 4-5 गिलास देखे थे, एक पानी की बोतल देखी है, तो क्या वहां पे इस प्रकार के 4-5 जो लोग थे वो थे या नहीं थे? अब इन्होंने तो वहीं की वहीं दे दिया कि भाई जो वो बयान दे रहे हैं उसी को बता दिया। पीआरओ साहब ने भी वही कह दिया, इंटेरोगेट तो इनका हुआ ही नहीं है। इंटेरोगेट अभी एक आखिरी शब्द मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सभी परिवार के लोग, गांव के लोग खड़े हैं, आखिरी आपकी क्या मांग है सरकार से? मांग हमारी प्रशासन से ये है कि इसको सीआईए को दिया जाए। सीआईए चाहे कोई हो, चाहे वो मतलब मानेसर हो, गुड़गांवा हो, इसको सीआईए को दिया जाए इसको, ताकि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो बच्चा हमारा गया है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी उसके साथ में न्याय होगा। अन्यथा ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार गुहार लगा रहा है कि जो ये न्याय दिया जाए इस बच्चे को। आज रक्षाबंधन का दिन है,
करण की एक बहन भी थी जो कि अपने भाई को राखी बांधने आने वाली थी, लेकिन परिवार में जो मातम छाया, जो जिस तरीके से उन दो व्यक्तियों ने करण की हत्या कर दी। हालांकि परिवार का कहना है कि जो शरीर से करण बहुत स्ट्रांग था, हट्टा कट्टा था, दो लोगों के बस में आने वाला नहीं था। लेकिन वहीं अब सिर्फ और सिर्फ एक मांग करी जा रही है कि करण तो चला गया, लेकिन अब उसकी जो आत्मा है उसको शांति न्याय के थ्रू मिलेगी, न्याय से मिलेगी। तो पुलिस प्रशासन और सरकार से एक ही गुहार की किसी ना किसी तरीके से इस मामले को सीआईए को दिया जाए या उच्च अधिकारियों को दिया जाए, ताकि लगातार इस मामले पर इसकी अच्छे से कार्रवाई हो और करण को इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वहीं देर रात करीब 1:30 बजे मुलाना में मारकंडा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसके बाद